नमस्कार बच्चों, मैं विपिन कुमार दुबे, मिशन साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल चुनिया गाजीपुर से। आप लोगों का यह जो है पार्ट 3 जो है संधि के बारे में जो है मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने संधि की परिभाषा और जो है संधि के प्रकार मैं आप लोगों को बताया कि जब दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, ठीक है, दो वर्णों के मेल से जो विकार या जो परिवर्तन होता है उसको जो है संधि कहते हैं। संधि के प्रकार बताया, संधि जो है 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और जो है विसर्ग संधि। तो मैंने स्वर संधि के बारे में बताया कि जो है स्वर संधि किसे कहते हैं, दो स्वरों के बीच। स्वर संधि में क्या होता है, इसमें स्वरों का मेल होता है, इसमें स्वर जो है आपस में मिलते हैं। और इसके बाद में मैंने बताया आप लोगों को जो है स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि जो है 5 प्रकार की होती है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, यण स्वर संधि और जो है आयात स्वर संधि। यह 5 प्रकार की जो है स्वर संधि होती है। तो हम जो है सबसे पहले स्वर संधि के भेद में जो सबसे पहले पढ़ेंगे, सबसे पहला भेद पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है दीर्घ स्वर संधि। हम जो है दीर्घ स्वर संधि के बारे में जो है पढ़ेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं यार। दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि है क्या? दीर्घ स्वर संधि कहते किसको है, ठीक ना? जब ह्रस्व या दीर्घ, जब ह्रस्व या दीर्घ, जब ह्रस्व या दीर्घ, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ, ई, उ, के बाद उसी स्वर का ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ स्वर आता है, ठीक ना? ह्रस्व या दीर्घ स्वर आता है, आता है। तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ हो जाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ, ई, उ के बाद उसी स्वर का ह्रस्व या दीर्घ स्वर आता है तो दोनों मिलकर जब क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। दोनों मिलकर जो है दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ जब होंगे तो दीर्घ में जो है आ, बड़ा उ, बड़ी ई और जो है बड़ा, यह दीर्घ हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो है ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व क्या होता है और दीर्घ क्या होता है, ठीक ना? जिसकी एक मात्रा होती है स्वर में, जो है जिसकी एक मात्रा होती है उसको स्वर कहा जाता है, ह्रस्व कहा जाता है। जिसकी 2 मात्रा होती है उसको जो है दीर्घ कहा जाता है। ह्रस्व जैसे अ हो गया, ई हो गया, छोटा उ हो गया, यह ह्रस्व है। दीर्घ आ हो गया, बड़ी, बड़ा उ, ये जो है दीर्घ स्वर हो जाते हैं। मतलब कह रहा है कि जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ, ई, उ के बाद उसी स्वर का ह्रस्व या दीर्घ स्वर आता है तो दोनों मिलकर जो है दीर्घ हो जाते हैं। दोनों मिलकर जो है दीर्घ स्वर हो जाते हैं। अब देखिए कैसे हो जाते हैं दोनों। देखिए दीर्घ स्वर जो है कैसे हो जाते हैं। दीर्घ आ हो जाता है, ठीक ना? दीर्घ, पहला पॉइंट, दीर्घ आ हो जाता है।
दीर्घ आ हो जाता है। अब देखिए कैसे, अब और आएगा तो दोनों मिलकर जो है आ हो जाते हैं, दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, आ हो जाते हैं। अगर अ के बाद अ आता है तो दोनों मिलकर जो है आ हो जाते हैं। जैसे देखिए, देव धन पशु, हम बताए हैं कि जो है स्वर संधि होती है, जो स्वर संधि के प्रकार होते हैं, पांचों प्रकार में स्वरों का मेल होता है। जब स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको जो है स्वर संधि कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर देखना कैसे पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर असुर है, और तो यहाँ से आ गया, यह अ है, इस नियम से ये अ आ गया, धन। अब यहाँ पे वह है, पहले शब्द के जो लास्ट वर्ड है वह है, तो वह यह क्या है, व्यंजन है। हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी व्यंजन को जो बिना स्वर की सहायता से हम बोल नहीं सकते, क्योंकि व्यंजन में जो है स्वर जो है लगा रहता है। तो अगर इसमें से जो है स्वर को हम अलग करें तो इस तरह से व हो जाएगा और अ हो जाएगा, यह अ होता है तो यहाँ पर जो है अ हो जाएगा, यह जो है अ हो जाएगा। तो अब अ और अ मिलकर जो है यहाँ से अ आ गया, अ और अ मिलकर जो है आ हो जाते हैं, क्या हो जाता है, आ हो जाता है। तो जब यह आपस में मिलता है तो अब देखिए यह आ जो है, यह आ की मात्रा जो वह पर आ जाएगी, और वह आ की मात्रा जो है वह पर लगा देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देव लिखेंगे, अब आ की मात्रा वह पर लगा देंगे, देवा हो गया, और यहाँ से यह अ जो है समाप्त कर देते हैं और केवल जो है सूर्य इसके साथ जो है जोड़ देते हैं। तो क्या हो गया, यह देवासु, यह क्या हो गया, देवासु हो गया। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे देखो, भस्मधन असुर, ठीक है, भस्मधन असुर। अब यहां से अ हो गया, अब जो है यहां से अ आएगा, अब दोनों मिलकर आ जाते हैं, आ हो जाते हैं, दोनों मिलकर आ हो जाते हैं। तो यहाँ पे भस्म हम लिखेंगे, क्या बनेगा, भस्म। अब आ की मात्रा जो मुंह पर लगा देंगे, भस्मा हो गया। अब यहाँ से अ जो है समाप्त कर देंगे, सूर्य जो इसके साथ जोड़ देंगे, क्या हो गया, भस्मासुर। क्या हो गया, यह भस्मासुर हो गया, ठीक है। अब ये तो पहला नियम हो गया। अब मैं दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या है इसमें, अ के बाद अगर आ भी आता है तो दोनों मिलकर जो है आ हो जाते हैं। अगर जो है अ के बाद जो है आ आता है तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, आ हो जाते हैं। कैसे, देखिए, देव धन आलय, देव धन आलय। अब देखिए, हम जानते हैं कि किसी भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते, इसके साथ जो है अ है, और यहाँ से जो है यह आ जोड़ देंगे। तो क्या कह रहा है नियम, कि अ के बाद भी अगर आ आता है तो दोनों मिलकर जो है आ हो जाते हैं। अब क्या हो जाएगा यह, अब यहाँ से यह देव जो हम यहाँ लिखेंगे देव, अब आ की मात्रा जो वो पर लगा देंगे, देवा हो गया। अब आ जो हटा देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, देवालय। क्या हो गया, यह देवालय हो गया, यह जो है क्या हो गया, देवालय हो गया। दूसरा देखते हैं, तीसरा नियम देखते हैं कि आ के बाद अगर आ आता है तब भी दोनों मिलकर जो है आ हो जाते हैं, तब भी दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, आ हो जाते हैं। कह रहा है कि हर्ष या दीर्घ स्वर के बाद हर्ष या दीर्घ स्वर आता है तो दोनों मिलकर जो है दीर्घ हो जाते हैं। इसका संस्कृत में जो पहला अक सवर्णे दीर्घ, अक सवर्णे दीर्घ, इसका जो सूत्र होता है दीर्घ स्वर संधि का जो है यह सूत्र होता है कि अगर समान स्वर के बाद जो समान स्वर आता है तो दोनों मिलकर जो है दीर्घ हो जाते हैं। इसका जो सूत्र होता है अक सवर्णे दीर्घ होता है। तो आ के बाद भी अगर आ आता है तो दोनों मिलकर जो है आ हो जाते हैं। जैसे छात्राधन आवास, छात्राधन आवास, यहाँ से आ गया और यहाँ से जो है आ, दोनों मिलकर जो है क्या हो गया, आ हो गया। तो क्या बन जाएगा यह, छात्रावास। क्या हो गया यह, छात्रावास हो गया, ठीक है। अब जो है इसका जो फोर्थ नियम है, फोर्थ नियम यही कहता है कि अगर आ के बाद जो अ आता है
तो दोनों मिलकर जो है आ हो जाते हैं, दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, आ हो जाते हैं। अगर जो है आ के बाद भी अगर अ आता है तो दोनों मिलकर जो है आ हो जाते हैं। जैसे देखते हैं विद्या, धन, अर्थी, विद्या, धन, अर्थी, यहाँ से आ गया और यहाँ से जो है अ आ गया, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, विद्यार्थी। क्या हो गया यह, विद्यार्थी। ठीक है बच्चों, तो आज जो है केवल दीर्घ स्वर संधि के बारे में, और अगली संधि जो है तो उसको जो है कल बताएंगे। ठीक है बच्चों।